हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मूर्खों का संसार। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको विशुद्ध आचरण के कोई भी 6 लक्षण लिखने हैं और इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि व्यक्तिगत आचरण में सुधार लाकर उसे समुन्नत बनाने की प्रेरणा देना और मूर्खों के प्रति सचेत करना इस पाठ का उद्देश्य है और दूरदर्शिता का विकास करना। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, अकेले में या लोक व्यवहार में लोगों का आचरण समय, परिस्थिति और संस्कृति के अनुरूप होता है। इसकी गंभीरता समाज में जो बदलाव उत्पन्न करती है। जो खराब आचरण से लोग प्रेरणा लेते हैं और भ्रातृत्व बढ़ता है। समाज का नैतिक और सामाजिक आधार मजबूत होता है। इसलिए जरूरत है कि व्यक्तिगत आचरण में सुधार लाकर उसे उन्नत करें। तो इस लेख के माध्यम से लेखक ने यही संदेश दिया है। आइए पढ़ते हैं। कहा गया है बच्चों, मूर्खोस्ति को यस्तु विवेकहीन, अर्थात जो विवेक शून्य होता है, जिसमें विवेक नहीं है, बुद्धि से काम नहीं लेता, वो बिना विचारे मनमाना अपनी मर्जी का करता है, वो मूर्ख कहा जाता है। अब मूर्ख जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पठित मूर्ख और दूसरा साधारण मूर्ख। तो आइए पहले पठित मूर्ख के बारे में देखते हैं। पठित मूर्ख मतलब, पठित मूर्ख से हम मूर्खता की उपेक्षा नहीं करते, वो अहंकार उसके अंदर आ जाता है और उसका जो आचरण है उसे मूर्खता के कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देता है। और ये मूर्खता बहुत ही गंभीर प्रकृति की होती है, क्योंकि मूर्खता के निवारण की दृष्टि से जो विद्वान के गुण होते हैं प्राप्त करने का जो उपक्रम है वो किया जाता है। और जो घमंडी व्यक्ति होता है वो इस गुण की विशालता से सारे रूप से जब उसको जानकारी हो जाती है तो उसके कारण वो पठित मूर्ख की जगह ले लेता है और कहलाता है वो पठित मूर्ख। तो बहुत सारे बुद्धिमान लोग ने ये स्पष्ट कहा है कि दुराशा और अभिमान रखता है वो है पठित मूर्ख। अपने अभिमान से जो सब पर दोष लगाता है, सबके छिद्र ढूंढता है, वो है पठित मूर्ख। शिष्य से यदि कोई अवज्ञा हो जाए या वो संकट में पड़ जाए, तो जो पुरुष उसे खराब वचन कहकर उसके द्वारा की गई क्षमा को नहीं माने, उसका मन को दुखी करे, वो है पठित मूर्ख। जो कपटी हो, जिसका मन कुटिल हो, फिर भी जो वैभव दिखाकर उसको बखान करे, वो है पठित मूर्ख। बिना पूरे ग्रंथ को देखे समझे जो बेकार ही उस पर दूषण लगाता है, गुणों को भी अवगुण की दृष्टि से देखता है, वो है पठित मूर्ख। तो भगवान को छोड़कर जो लोभवश मनुष्यों के धनी पुरुषों की ही कीर्ति का वर्णन करता है, वो है पठित मूर्ख। तो इस तरह से जो तीर्थ और क्षेत्र को नहीं मानता और स्वयं को सिद्ध सजाकर अपने को पुजवाता है, वो ही मूर्ख होता है। जो आदर देखकर प्रीत करता है और कीर्ति के न होने पर भी किसी की प्रशंसा करता है और तुरंत ही उसका अनादर देखकर उसकी बुराई करता है, वो है पठित मूर्ख। तो इस तरह से बच्चों, जो जानबूझकर अंधेरे में पड़ा रहना चाहता है उसे ही पठित मूर्ख कहते हैं। जो दूसरों को खुश करने के लिए यथार्थ वचन छोड़कर कुछ का कुछ बोलता है और हार कर पर धन पर ही निर्वाह करता है, वो होता है पठित मूर्ख। ढोंग रचकर जो न करने योग्य कर्म करता है और अपना मार्ग भूलकर भी सन्मार्ग हट करता है, वो होता है पठित मूर्ख। तो कथा में बैठे हुए श्रेष्ठ श्रोतागण के गुण दोष देखकर जो केवल उनके दोष ही बताए, वो पठित मूर्ख। और अब हम पढ़ते हैं साधारण मूर्ख के बारे में। तो जिनके पेट से जन्मा उन्हीं का विरोध करे, वो मूर्ख है। और जो समर्थ पुरुष से बैर करके उसकी बराबरी करे, वो अहंकारी मूर्ख है। तो जो अपने मुंह अपनी खुद तारीफ करता है वो मूर्ख होता है। जो बेकार में हंसता है वो मूर्ख है। अच्छे व्यक्तियों का संग छोड़कर बुरे लोगों से मित्रता जोड़कर और जो दूसरों की बुराई में लगा रहता है, वो मूर्ख होता है। जहाँ बहुत श्रेष्ठ लोग बैठे हों, वहां जाकर बीच में बैठ जाने, सो जाने, खाने लगने से या उनकी बातें सुनने वाला, वो मूर्ख है। जो दूसरों की उम्मीद पर पुरुषार्थ का परित्याग कर दे और आलस्य प्रमाद में ही आनंद मनाए, वो मूर्ख होता है। तो बच्चों, जो दांत, आंख, मुंह सब अपने कपड़ों को मैले रखे, दोनों हाथों के नखून बढ़ाकर सिर खुजाए, वो मूर्ख है। जो ज्यादा सोता है, अधिक खाता है, अधिक बोलता है, अधिक शत्रु पैदा करता है, वो मूर्ख है। जो बिना पूछे बोलता है, बिना मांगे गवाही देता है, बिना वजह दोषारोपण करता है, वो मूर्ख है। इस तरह बच्चों, तीर्थ स्थान, मार्ग, नदी, वट वृक्ष के नीचे
तालाब के किनारे जो मलमूत्र का त्याग करता है वो मूर्ख होता है। जो अनीति से धन जोड़ता है वो मूर्ख होता है। तो इस तरह से वो मूर्ख है जिसके पास धर्मशास्त्र का ग्रंथ तो है और जो स्वयं अनपढ़ है और न दूसरों से उनका पढ़ा सुनना चाहता है और न किसी को पढ़ने देता है, केवल उस ग्रंथ को बंद करके रखता है, वो मूर्ख है। तो इस तरह से बच्चों, सद्गुणों से ही मानवता की शोभा होती है। तो मनुष्य को अपनी दुर्लभ जीवन साधन लाभ कर प्राप्त विवेक बुद्धि का सदुपयोग करते हुए दुर्गुणों से विपरीत मानवता का विकास करने वाले गुणों को धारण करने की चेष्टा करनी चाहिए। वह मनुष्य का सहज स्वरूप स्वभाव है। सद्गुणों को धारण करने से मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है। तो इससे हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है बच्चों? हमें अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए, क्योंकि सद्गुण को अपनाने से ही मनुष्य एक अच्छा नागरिक बन सकता है। थैंक यू।